हमने देखा एक अजूबा मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझत नहीं, लात पड़े चिल्लाए। साथियों, जय भीम। आज हम ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनके बाप दादा कौन हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। आपको पता होगा कि हमारा देश अन्य देशों से कितना महान है। हमारे देश में पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती। हमारे देश में तो साथियों कोई नाक से तो कोई कान से तो कोई साथियों मुंह से भी पैदा होता है। इतनी ही नहीं बल्कि कोई मछली से तो कोई सूर्य को भी निगल जाते हैं। साथियों, हमारा देश महान है, हमसे आगे दुनिया में कोई नहीं। साथियों, हमें शास्त्रों से पता चलता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, जिसे अपने मुख से पैदा किया है और संपूर्ण संसार की रचना कर सारे लोगों का भाग्य लिखा है। तो साथियों, वर्णों का भेद क्यों, किसी को उच्च तो किसी को नीच क्यों? यदि ब्रह्मा सब लोगों का ईश्वर है और सब प्राणियों का स्वामी है, तो उनके लोक में यह माया, झूठ, दोष और मन क्यों चले आ रहे हैं और क्यों पैदा किए जा रहे हैं? यदि वह ब्रह्मा सब लोगों का पालनहार है और सब प्राणियों का स्वामी है, तो दोस्तों वह स्वयं ही अधर्मी है, क्योंकि उसके धर्म के रहते अधर्म उत्पन्न किया। जिस प्रकार कोई बालक जब पाप करता है तो उसे उनके जन्म देने वाले माता पिता, उनके कुल परिवार को दोष दिया जाता है। तो आप ही बताओ मित्रों, ब्राह्मणों ने तो हमें और संपूर्ण महिलाओं को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। तो साथियों, हमें अति शूद्र और शूद्र कहा है। वह वर्ग संघर्ष का इतिहास हमें अनार्य कहा है। इस आर्य अनार्य के संघर्ष में जो सबसे ज़्यादा पीसा वो दूसरा कोई नहीं है, वे भारत के मूल निवासी ही हैं, जिन्हें अछूत या शूद्र कहे हैं, जिन्हें जंगलों और गुफाओं में छिप कर रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। वे हैं द्रविड़ और नागवंश के अनार्य आदिवासी। इन्होंने आर्यों की गुलामी स्वीकार नहीं की, मगर जंगलों और गुफाओं में रहना, छिप कर रहने के लिए बाध्य हो गए। ब्राह्मणों ने जिनके जल, जंगल और जमीन छीन लिए, जीने, खाने, रहने व शिक्षा से भी वंचित कर दिए और अत्यंत अत्याचार करने लगे, तो हम किसको दोषी माने? जो ब्राह्मण के पाप ब्रह्मा ही दोषी हैं, क्योंकि उनके औलाद ही अत्याचारी और व्यभिचारी हैं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि मैं उसी को सच्चा ब्राह्मण मानता हूँ जो धर्म, कर्म और मानवतावादी हो। साथियों, मानव को मानव से जोड़ता हो, किसी को नीच और किसी को ऊंच नहीं मानता हो, सबको समानता की दृष्टि से देखे, वही सच्चा ब्राह्मण है। साथियों, कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, पर आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ ब्राह्मण जन्म से ही होता है। चाहे उसके कर्म कुछ भी हो, ब्राह्मण कोई भी काम करे उसे प्रणाम करना है। और आप कितनी भी ज्ञानी हो, आपको शूद्र या अति शूद्र ही बोला जाएगा। ऐसे ही परंपरा भारत में आज भी चली आ रही है। साथियों, लोग कुत्ते बिल्ली को छू लेंगे, पर घड़े से पानी पी लोगे तो जान चली जाएगी। साथियों, एक रोटी कम खाओ, पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। बाबा साहब जी भी बोले हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। साथियों, हमारी लड़ाई तलवार की नहीं है, हमारी लड़ाई तो कलम और किताब की है, हक और अधिकार की है। कितने सालों बाद तो आज इस पीढ़ी को कलम पकड़ने का अधिकार मिला है। इसे जाया मत होने दो, वरना वो दिन दूर नहीं है, खदेड़े जाओगे साथियों, रुलाए जाओगे साथियों। साथियों, आज आपको मेरी बात कड़वी लग रही होगी, पर आने वाला समय को आप क्या जवाब दोगे, इससे भी पीड़ादायक होने वाली है। जागो मेरे साथियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी और आपकी परिवार सफलता की कुंजी का हिस्सा बने और सोए समाज को जगाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय।